ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम इस अंक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कर्म अकर्म विकर्म के विषय में जो दिया हुआ दिव्य ज्ञान है अर्थात कर्मयोग, उस पर चर्चा कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जो मनुष्य विवेकपूर्ण दृष्टि से कर्म और अकर्म क्या है तथा विकर्म क्या है भली भांति ये समझ लेता है, उसके अनुरूप आचरण करता है, तो वो कर्म फल से बाधित नहीं होता है। परमात्म प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति उसके लिए सुगम हो जाता है। कर्म के दोष उसे कभी बाधित नहीं कर पाते। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि यच्च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमानों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है तथा जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना बिना संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। इसीलिए त्यक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ अर्थात भली भांति कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। अर्थात चाहे कर्म संकल्प के द्वारा संकल्प के साथ कामना के साथ किया गया हो, चाहे निष्काम भाव से किया गया हो, लेकिन अगर वह नित्य तृप्त है, उनमें कर्म के फल में उसकी आसक्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति अर्थात वह मनुष्य वास्तव में सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। अर्थात कर्तापन का अहंकार नहीं है, तो उसे कर्म फल को भी भोगना नहीं पड़ता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छाल्लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कर्मजन्य उसे प्राप्त नहीं होते हैं। कर्मजन्य जो पाप होता है उसे प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है,
जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, हर्ष शोक आदि द्वंद्व से जो सर्वथा अतीत हो गया है, परे हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावसृत चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। हे अर्जुन, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो चुकी है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए वह कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अर्थात किए हुए सारा कर्म यज्ञ के फल की भांति, यज्ञ की भांति वह परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो जब परमात्मा को वह कर्म मिल गया, वह फल उसी को अर्पित हो गया, तो फिर कर्तापन का कोई अहंकार नहीं रह गया, तो कर्म फल फिर मनुष्य को बाधित नहीं कर सकता है, चाहे वो भला कर्म हुआ हो या बुरा कर्म हुआ हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण किया हुआ सुरुआ आदि भी ब्रह्म के स्वरूप होता है, हवन किए जाने योग्य जो द्रव्य है, हवन सामग्री है, वह भी ब्रह्म स्वरूप है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप जो क्रिया है, स्वाहाकार है, वह भी ब्रह्म स्वरूप है। अब उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही तो होगा। इसीलिए कहते हैं कि दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मणाग्नावपरे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। अर्थात दूसरे योगी जन जो देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, तथा अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों से संयम रूप से अग्नियों में हवन किया करते हैं, और कुछ दूसरे लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इस प्रकार से अनेक विधि के द्वारा योगी जन, भक्तजन, समुदाय के लोग अपने अपने विधि के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार एक तरीके से यज्ञ ही किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रता। कोई पुरुष द्रव्य से यज्ञ करता है, द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। कितने ही तपस्या रूप से तपस्वी लोग यज्ञ करते हैं, तथा दूसरे कितने ही लोग योग रूप से, योग के मार्ग से भगवान का यज्ञ करते हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से यज्ञ रूप परमात्मा के निमित्त सभी लोग यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणाः। कुछ लोग जो है साधना करते हैं, प्राणायाम पूर्वक अपने प्राणों को स्थित करते हैं परमात्मा में। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। और कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणों को प्राण में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक
यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले ही हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अर्थात यज्ञ की जो विधा है भगवान यज्ञ को जो है प्रसन्न करने के लिए ही है, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए एक साधन ही है, और परलोक में सुख शांति का अनुभव इन्हीं के द्वारा होता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञाता विमुक्ष से। इस प्रकार से बहुत तरह के यज्ञ जो है वेदवाणी में विस्तार से कही गई है, बताई गई है। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों को जानो। इस प्रकार तत्व से जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अर्थात जब तुम तत्व के द्वारा ये सारी बातें समझ लोगे तो कर्मजन्य सभी फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद विद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझो, सुनो, धारण करो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश अवश्य करेंगे। कौन सा तत्व? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडव एन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। अर्थात जिस रहस्य को, जिस तत्व को जान करके तुम इस प्रकार मोह को दोबारा प्राप्त नहीं होगे। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घर परमात्मा में सबको देख सकोगे, ऐसी क्षमता तुमको प्राप्त हो जाएगी। यदि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से पार हो जाओगे, तर हो जाओगे। क्योंकि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को, कर्म के फलों को भस्म बना देता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और निस्संदेह कुछ भी नहीं है। अर्थात ज्ञान सबसे ऊपर है, जो हर प्रकार के पापी को भी पवित्र कर देता है, पतित को भी पावन बना देता है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में शनैः शनैः प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजितेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधारण परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह ज्ञान
बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उस ज्ञान को भली भांति जान लेने से, प्राप्त कर लेने से तत्काल ही भगवत प्राप्ति का अनुभव सिद्ध हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। लेकिन एक शर्त है कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय से युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, अवश्य में भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह श्रद्धा से युक्त हो और संशय से मुक्त हो, तभी कल्याण हो सकता है। संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है, और सुख तो कहीं है ही नहीं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम्, आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्संज्ञानासीनात्मनः, चित्तैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे धनंजय, हे अर्जुन, जिसने कर्मयोग के विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशय को समाप्त कर दिया, अर्थात संशयों का नाश कर डाला है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म कभी भी बांध नहीं सकते। कभी भी किसी भी अवस्था में ऐसे कर्म मनुष्य को बांध नहीं सकते। इसलिए हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान रहित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जाओ और तुम इस ज्ञान को धारण करने के पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, समरांगण में डट करके खड़े हो जाओ। इस प्रकार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संशय न करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ तत्व रूप से परमात्मा को जो जान लेता है, कर्म अकर्म विकर्म के विश्लेषण को भली भांति जो समझ लेता है तथा अपने द्वारा किए हुए कर्म को परमात्मा को सदा अर्पण करता रहता है, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को कर्म के बंधन कभी भी बांध नहीं सकते। कर्मों के द्वारा फल स्वरूप मिलने वाला पाप या पुण्य उसे कभी छू भी नहीं सकता। इसलिए हे अर्जुन, भली भांति इस ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण करके और तुम यज्ञ की भांति परमात्मा की प्रसन्नता के लिए इस यज्ञ में, युद्ध रूपी यज्ञ में तुम जो है अपना भाग लो, आहुति डालो और अपनी कायरता का त्याग करो, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, सत्य तत्व है और सत्य के लिए ही हम सभी कर्म करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, उस सत्य को पहचानना या अनुभव करना या प्राप्त कर लेना। क्योंकि सत्यव्रतम परम परम त्रिपत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये। अर्थात परमात्मा सत्यस्य सत्यामृत देतम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नाः। अर्थात हे अर्जुन, उस सत्य स्वरूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म और जीव के भेद को दूर करने के लिए, ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम सचेष्ट हो जाओ। जो निश्चेष्ट हो चुके हो, अब सचेष्ट हो जाओ और अपने नियत कर्मों के लिए उद्यत हो जाओ, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य एवं धर्म युद्ध करना ही है। अतः तुम अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अस्त्र शस्त्र को ग्रहण करके
और समरांगण में खड़े हो जाओ। लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सब की चिंता किए बिना तुम अपना कर्म करो और कर्म के फल को तुम भूल जाओ और साथ ही साथ अपने किए हुए कर्म में मुझ में अर्थात परमात्मा में अर्पित कर दो। तुम्हारे मन की सारी व्यग्रता समाप्त हो जाएगी। सारे व्यग्रता जो तुम्हारे मन में है, हृदय में है, शांत हो जाएगी और तुम्हारा परम कल्याण होगा और तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बंधुओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राधे।